औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, पिछली क्लास से हम नबक के असबाब पर पहुंच गए थे और पिछली क्लास जो नबज़ पर ही हुई थी उसमें हमने बताया था कि जो मुफरद 10 नब्ज़ें हैं उनमें पहली नब्ज़ जो मिक़दार है, कानून मुफरज़ा की 6 नब्ज़ें वही हैं। वो 3 हम जो बताए गए हैं वहाँ नब्ज़ मिक़दार के जांचने की कि तवील, और तवील सिर्फ तवील ही नहीं है, उसके साथ कसीर भी है। और ये बताया था तवील में वहाँ लिखा हुआ है कि हरारत की ज़्यादती, तवील नब्ज़ किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? हरारत की ज़्यादती को। और कसीर हरारत की कमी को। तो हरारत की कमी होगी तो क्या होगा? सर्दी होगी। हरारत की कमी है, जितनी कमी होती चली जाएगी हरारत की उतना क्या होगा? उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। और सर्दी की नब्ज़ कानून मुफरज़ा में असाबी उज़लाती है, और हरारत की जो तहरीक है, नब्ज़ है तवील, उसमें हरारत की ज़्यादती है। और दूसरा अंदाज जो था मिक़दार का, दूसरा जो अंदाज है वो अरीज़ है, अर्ज़। इस अर्ज़ का, इस नब्ज़ का अर्ज़ मोटा है या बारीक है, उसके अच्छी तरह तफसील से पिछली क्लास में कि उसको तवालत को कैसे जांचना है और अर्ज़ को कैसे जांचना है, वो तफसील से बातें हैं। तो मेरे दोस्तों, अरीज़ में बताया गया है कि रतूबत की ज़्यादती है। रतूबत एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे खुलकर बात सामने नहीं आती। कि रतूबत कोई एक तरह की नहीं होती, रतूबत 6 तरह की रतूबतें हैं। हर नब्ज़ की एक रतूबत है, एक मादा है। और वो मादा जो है, जब लफ्ज़ रतूबत बोलेंगे तो फिर सारे मादे एक जगह पर इकट्ठे हो गए। मोटी नब्ज़ जो है कानून मुफरज़ा में अरीज़ नब्ज़, मोटी नब्ज़, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि ये कानून मुफरज़ा की असाबी गुद्दी नब्ज़ ही सबसे मोटी नब्ज़ है। और साथ उसके ज़य्यक, सिर्फ अर्ज़ का ही नहीं बताया गया, ज़य्यक का, बारीक नब्ज़ कौन सी, या तो वो अरीज़ है या मोतदिल है, ना मोटी ना बारीक। मोतदिल कोई नब्ज़ नहीं है, ये समझने समझाने के लिए लफ्ज़ मोतदिल है।
और जो मोतदिल से ज़्यादा मोटी है वो असाबी गुद्दी है कानून मुहर्रज़ा की नब्ज़ों में, और जो उससे बारीक है, मोतदिल से भी बारीक है, तो कानून मुहर्रज़ा में उज़लाती गुद्दी नब्ज़ है। और तीसरा जो शर्फ का है, अब 4 नब्ज़ें तो 2 में पूरी हो गई, तवील में हरारत की और सर्दी की, अरीज में तरी की और खुश्की की। बारीक नब्ज़ कानून मुहर्रज़ा में सबसे बारीक नब्ज़ जो होती है वो उज़लाती गुद्दी ही नब्ज़ होती है। अब पता नहीं यार लोगों का इस पर भी इख्तलाफ कर दें तो कर दें। ये बात कह कर के ये नया महक़क़ पैदा हो गया है माशाल्लाह। आजकल बहुत ज़ोर शोर से एक महक़क़ साहब नए महक़क़ के पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं। बहरहाल इस बात पर भी वो इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका कोई जो है वो पंजाबी चाहते नड़ी डटा कोई नहीं होता, वो जहाँ चाहे वो इख्तलाफ कर दें। तो तीसरी नब्ज़ जो है वो है शर्फ। शर्फ ऊपर, और दूसरी उसके मुकाबल क्या है, मुनखफिज। हमारे दोस्त कहते हैं कि मुनखफिज 6 नंबर नब्ज़ असाबी गुद्दी। तो फिर पूछा जाए कि मोटी नब्ज़ कौन किधर लगाएंगे? इसमें दोनों ही सिफतें पाई जाती हैं। असल में समझने का थोड़ा फर्क है। मुनखफिज है ऊपर से नीचे, 4 नंबर भी मुनखफिज में है, दूसरे मकाम पर है। 5 नंबर भी मुनखफिज है, वो तीसरे मकाम पर है। ये तो चौथे मकाम पर होती है, अमीक बिल्कुल नीचे, जिससे आगे रास्ते जगह ही कोई नहीं है। इन लोगों ने तीन मुकाम बनाए हुए हैं नब्ज़ के, उज़लाती साबी गुद्दी। ऊपर क्या है उज़लाती, दरमियान में क्या है गुद्दी, और नीचे क्या है साबी। शर्फ वो तो हो गया। शर्फ जो है वो कौन है सबसे ऊपर? अब हमारे पास नब्ज़ें कितनी हैं? 4 नब्ज़ें तवील में गुद्दी उज़लाती शामिल हो गई, तो कसीर में कौन सी हुई शामिल? असाबी उज़लाती। 2 नब्ज़ें खर्च हो गई इधर। और अरीज में 6 नंबर और 3 नंबर। अब पीछे हमारे पास 2 नब्ज़ें हैं कानून मुहर्रज़ा की राह की। शर्ह में उज़लाती साबी, मुनखफिज में गुद्दी असाबी। ये 6 नब्ज़ें जो हैं ये नब्ज़े मिकदार ही से हैं। और ये माशाल्लाह सभी कहते हैं कि असल नब्ज़ जो है वो मिकदार ही है। हमने मिकदार से बात शुरू की थी, पिछली पूरी क्लास मिकदार पर हुई। आज अब इसको ये 6 नब्ज़ें हैं, इसको कोशिश करते हैं कानून मुहर्रज़ा की हैं जो वो समझाने की हम अपनी कोशिश करते हैं।
पहले उन पुराने मुहक्किकीन से माजरत के साथ, मैं तो नया मुहक्किक हूं ना, जो असाबी ज़लाती को नीचे समझने वाले हैं लोग, जब पीछे इन लोगों ने इतराज उठाया कि असाबी ज़लाती को ये नया मुहक्किक ऊपर कहता है, तो हमने कहा भाई असाबी हमसे गलती होगी तो असाबी ज़लाती लिखो कहाँ होती है। उन्होंने लिखा, पूरी नबज़ को लिखा और साबित किया ये नीचे होती है। हमने कहा ये अगर ये नीचे होती है तो असाबी गुद्दी को लिख दे भाई, उसके कहाँ कोई फर्क है, एक जेर और सब्र का फर्क ना ये कर सके। जो कुछ असाबी ज़लाती में लिखा था वही कुछ असाबी गुद्दी में लिख दिया। फिर पूछा गया कि हजरत इसका फर्क कैसे करेंगे लिखने वाले से। उन्होंने कहा बहुत बारीक सा फर्क है, वो जिस बारीक को तुम फर्क नहीं कर सके लिखने वाला, इसको आगे तालिब इल्म क्या फर्क करेंगे। जो हकीकत है असाबी ज़लाती नब्ज़ ऊपर होती है, शर्फ में होती है। शर्फ में 3 नब्ज़ें हैं, एक नहीं। असाबी ज़लाती बिल्कुल शर्फ में ऊपर मिलती है, मगर एक बोरे पर, ये शहादत के बोरे पर, पहले बोरे पर, दूसरी को टच नहीं कर रही। ये असाबी ज़लाती है और ये क्या बताती है कि जिस्म के अंदर सर्दी जरूरत से बढ़ गई है। सर्दी है जरूरत से ज्यादा है, और सर्दी का कायनात के अंदर तोड़ हरारत के अलावा कोई नहीं है। जो ये कहते हैं अगली तहरीक की दवाई वाले, और ज़लाती साबी में क्या बताते हैं, हमारी बात छोड़े हम कुछ और कहते हैं, ये क्या बताते हैं कि ज़लाती साबी में कहते हैं ये यहां भी तो ठंडे की ठंडक है, तो सर्दी का सर्दी से इलाज कर रहे हो भाई। को होश के नाखल लो। कानून मुफरजा के ये जो ठेकेदार बने हुए हैं ना, हर रोज एक क्लिप छोड़ते हैं हकीकत के खिलाफ, हकीकत के आगे खड़े हो गए। इस यहीं पर आपका जो होना हाल वो नजर आ रहा है लोगों को। आप इन बातों से नफरत करके कितने हकीकत की तरफ आ चुके हैं आपके लोग, तुम तो जानते भी नहीं हो कि ये कर लें, ये कर लें, हम ये कर देंगे, एक दिन में मन को मार देंगे, ये कर। तुझने को किसने दिया हुआ है भाई ये ठेका? ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, तूने किसी और की मौत मरना है। हकीकत वालों ने अपनी मौत मरना है ना, तो तूने लगता है किसी और की मौत मरना है, तुझे अपनी मौत नहीं आनी। खुदा का खौफ करो। रोज खोल के बैठे होते हो, एक क्लिप चढ़ा देते हो और फिर खुद कहते हुए ये हकीकत वाले, जो हकीकत कहते हो ना, अल्लाह ज़ुबान से सच निकलवाता है तेरे से, है ये हकीकत वाले, और खिलाफ हकीकत के होते हो तुम। अब तेरी बोंगियां नहीं चलेंगी। अब चाहे दिन में 5 दफा बोंगियां मारो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तेरे हाथ में किसने ये फैसले दिए हुए हैं? तू मुजावर है किसी गद्दी का, तो वहीं उसी का मुजावर रह। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह की गद्दी का मुजावर बनने की कोशिश ना कर।
ना तेरे में अहलियत है, ये तेरी गर्दन में डंडा बीएससी का पड़ा हुआ है। मैं तलीम, क्या तलीम है ये? इससे बड़ी को डिग्री वाला वो तिब के साथ उसका क्या वास्ता है? तेरा तिब के साथ क्या वास्ता है? किताबें पढ़ गई तू सीखा हुआ है, तेरा उस्ताद ही कोई नहीं है। किताबें पढ़ ली तो अपने तौर पर जो कर लिया। जो बात हम करते हैं वो कहो कि वो हजरत साबर मुल्तानी की नहीं करते। तुम हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह क्या एक तहरीक इलाज को अगली तहरीक हजरत साबर ने कहा जिसको नहीं आता तू ना जानने वालों में है। और जहां कहा हजरत ने बस इसी में शोभा है, उससे इनकार करते हो। और खुद माशाल्लाह हजरत साबर के बहुत बड़े गद्दी नशीन बनकर बैठ गए हो। ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसने दिया हुआ तुझे हक? साबर साहब तुझे ये कुंजी पकड़ा गए थे क्या भी? कुछ खुदा का खौफ करो। तेरी वजह से तहरीक तजदीद तिब में कितने नुक्स बन गए हैं। तुझे हर लिहाज से अपने से अच्छा कोई नजर ही नहीं आता। अपनी एक फाउंडेशन बना के बैठ गए हो और तुम सब एक तहरीक अगली तहरीक वाले हो, फिर इकट्ठे नहीं तुम लोग हो रहे। क्या शबीर रहा कोई और तहरीक वाला है? वो तो सिर्फ हम है ना, सिर्फ उसके साथ तेरी क्यों नहीं बनती? जितने सारे और हैं वो सारे के सारे अगली तहरीक वाले हैं, फिर तेरी उनके साथ नहीं बनती। तो तुम सबको जाहिल समझते हो। कभी इलादा बैठ के सोचो। हजरत आपने नाम ले लेके कहा है ये हकीकत वाले। अगर एक तुम आदमी ठीक हो जो तुमने हजारों लोगों को खराब किया हुआ है, वो सारे ठीक हो सकते हैं, मगर तेरे अंदर मैं समझता हूं इतनी अखलाकी जुर्त ही नहीं है। ये कोई मैट्रिक पास है, ये मिडिल पास है, तू क्या पास है? तू तिब पास है? तुमने मौलवियों वाला कोर्स किया हुआ है? शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर मारते हो। इस बात को ज़हन में रखो। अल्लाह आपको हदायत की, हमें भी अल्लाह हदायत दे, आपको भी अल्लाह हदायत दे। मैं कितनी बार कह चुका हूं, अगर तिब में मेरी एक गलत बात से किसी ने अमल किया उसका अज़ाब मुझ पर होगा जो उस इंसान को नुकसान पहुंचेगा। तुझे कभी खुदा का खौफ आया है? नबज देखते हुए वही हाथ पर सोने वाले। पहले अपनी नबज को ठीक करो। असाबी ज़ुराती कहां होती है? इतनी बात तो जानते नहीं हो तुम लोग। करूरे को 4 नंबर मानते हुए तेरा के मेदा मां कहा इसको दो।
क्या बात है तेरी? क्या हम बेखबर बैठे हैं तेरे से? खुद कहता है ये करूरा जो आया है ना, ये तो 4 नंबर है, बुद्धि उजलाती है, और इसको दवाई दो तरह के मैदा आमा, और साथ को 5 का लगा दिया मलैया, और 5 तहरीक में हरारत मानने वाले, तुझे इल्म ही नहीं है कि इसमें हरारत नहीं है, साथ उसके रतूबत है। अगर हरारत के साथ रतूबत गुजारा कर सकती है तो तजर्बा करके दिखा दो हमें। अकड़ तेरे में बड़ी है, गुस्सा तेरे में बड़ा है। क्या समझते हो दूसरे सारे तेरे शागिर्द हैं या मरीद है तेरे, ये तेरी बात को बर्दाश्त करते चले जाएंगे? किसी असूल और कानून से बात करो जो तेरे पास नाम का नहीं है। कानूनी मुफरदा साबर को मानने वाले कितनी किताबें तुमने नुस्खों की लिखी हैं? जिसमें कानून नाम की चीज ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे भाई क्या साबी उजलाती में, जिसको 1 नंबर तहरीक कहते हैं, सर्दी का गलबा होता है। मैं यहां एक और बात कर दूं, हजरत कभी सोचना जो तुम असाबी उजलाती की तशरीह करते हो, तर सर्द, इसका तो अगले उज़्व के साथ वास्ता ही नहीं बना। तूने तो जिंदगी रोक दी यहां पर। उज़्व कल्ब के साथ वास्ता ही कट हो गया है। दोनों तहरीकें, दोनों ही जो हैं वो एक ही की ले रही। अगर उसको मिट्टी के साथ मिलाओगे तो फिर चौथा उज़्व मानना पड़ेगा तुझे। उस वक्त दोस्तों ने खड़ा कर दिया जी जरा मुकाबला कर लेंगे। ये वो गरीबों को वो कल है ही कल से। उसने क्या तेरे से आगे बात करनी थी? किसी के आगे वो बात कर ही नहीं सकते। हम मानते हैं कि तिली जो है उज़्व रईस नहीं है, वो उज़्व रईस हो ही नहीं सकता। एक फिक्रा काफी है उनके लिए कि तिली वो लोथड़ा है जिस्म में जो अपनी गजा खून से हासिल नहीं करता। उसने क्या तेरे साथ मुकाबला? तुम उस वक्त के शेर बड़े हुए हो कि मैं मुकाबला जीत गया जी, मैं मुकाबला जीत गया। आज तक उनका किया है? तेरे फैसलाबाद में बस रहे, क्या उनका कर दिया है? मार दिया है, डबो दिया है, समुद्र में फेंका है उनको। काम खा घर बैठे बड़ी बड़ी बातें करते रहना, दूसरों को इंसान ही नहीं समझते तुम। असाबी उजलाती का तर सर्द कहकर जिंदगी को रोक रहे हो, तुझे पता भी नहीं है मैं क्या कह रहा हूं। अगले उज़्व के साथ वास्ता ही नहीं बनता इसका। तर सर्द कहकर सर्दी किसके साथ मिला रहे हो? किस उज़्व के साथ मिला रहे हो? अब मान जाओ उनके 4 उज़्व फिर तुम भला मांगे माने ना। फिर यहां जो तर्जमा कर रहा है फिर यही है ना। कलम के साथ उसका बात ही नहीं बनता। तर सर्द उस रात से वास्ता तोड़ दिया, जिंदगी रुक गई यहां।
चला के दिखाओ। मोंगियां मारनियां बड़ी आसान होती हैं, जो मर्जिया मारता चला जाए मोंगियां। लफ्ज़ दूसरों को कहने आसान नहीं होते, वो गले पड़ते। रोज कोई ना कोई क्लिप चलाया होता है, क्या हकीकत वालों को समझते हो? हकीकत वालों गलत कर रहे हैं तो इन्हें अल्लाह को जान देनी है, वहां भर लेंगे अपना। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा भी किसी ने नहीं तुझे छुड़ा लेना, याद रखना। ये तेरे मरीजों ने आकर ये ना तूने भरना ही भरना है, मैंने भी भरना ही भरना है। अगर मैं गलत करता हूं तो मेरा यकीन है कल क़यामत को मेरे गले में फंदा पड़े ही पड़े। तुझे क्या यकीन है भाई? तुम क्या समझते हो? तुम हरफे आ करो, हम ऐसे कर देंगे इनको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे। ये हमने तो भाई वाकई अपनी मौत मरना है, तूने शायद पता नहीं किसकी मौत मरना है। अकले कुल समझे बैठा खुद को, किसी को भी कानून मसदा की किसी को भी ये कुछ भी नहीं समझता, किसी को भी कोई ये घास डालते ही नहीं है। जल्द इंतजार करो उस वक्त का जब तुम तन्हा रह जाओगे वहां, और रह जाओगे। ये तबीब खींचे चले आ रहे हैं हकीकत की तरफ। अब हकीकत उन पर खुल गई है। अब वाकई वो भी जानते हैं यार ये तो भोंगी ही मारता है, हम क्या करें। बहरहाल हमने अपने भाई तरीके पर चलना है, वो तरीका जो फितरती तरीका है। सर्दी का इलाज हरारत के बगैर करके दिखाओ। अगली तहरीक वाले फिर तुम अगली तहरीक पर रहते भी नहीं हो, 3-3 4-4 किस्म की दवाइयां बांध कर दे देते हो। ये 2 तरह की दवाइयां बांधने का क्या मतलब है? तेरी तो महफिलों में 4 से 5 किस्म की दवाइयां तो वहां बयान करते हो ना। कंफ्यूज लोग हो यार तुम्हें नहीं इल्म, छोड़ दो कानून मुफर्रदा की जान। बल्कि तू कैसे छोड़ेगा? तू तो गद्दी नशीन बन गया है, अकले कुल बन चुका है। तुम तो खुदा का खौफ खाओ। हर की हवा तुम ही निकालते थे, एक दिन भाई तेरी भी निकलनी है हवा। हकीकतें कभी दफन नहीं होती, ये बोंगियां खत्म हो जाती हैं। और हो रही हैं। हम बात कर रहे थे असाबी इस्लाती की। असाबी इस्लाती बिल्कुल ऊपर शरम में एक पोरे पर होती है। अगर ये नहीं है तो एक पोरे पर नब्ज तो होती है ना, फिर उसको नाम दो, वो कौन सी है? कोई दे दे इनमें से। भाई एक पोरे पर नब्ज तो मिलती है ना। अगर ये असाबी इजलाती नहीं तो इसको कोई नाम दो। और शर्म में उजलाती असाबी।
जो दो पोरे पर होती है। ये नब्जों की पहचान जो है ना, इसकी तवालत कितनी, मकाम कौन सा है, इसका अर्ज क्या है, इसका लफ्ज क्या है, इसकी रफ्तार क्या है, इससे नब्ज की पहचान होती है। कुल 3 नब्जें बयान करने वालों, नब्जें 6 है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 नब्जें दी हैं। असाबी, जुलाती, तो गुद्दी, ये क्या है? हर नब्ज का अपना मादा है। उजलाती साबी में जिसम में सुदा बड़ा होता है, स्याही बड़ी होती है। स्याही का सफेदी के बगैर, अंधेरे का रोशनी के बगैर इलाज नहीं हो सकता। 5 में कोई आदमी मुझे हरारत साबित कर दे, मगर करनी तजर्बे से। ऐसे नहीं है कि मैंने कह दिया है। किसी का कहना क्या है? तजर्बा करो कि तरी के साथ हरारत रह सकती है और हरारत के साथ तरी का नभा हो सकता है। जब कहो भी कि तरी 75% हरारत और 25% इतनी सी बेचारी तरी, वाह क्या बात है तेरी, तेरे अकल के भी सुभान अल्लाह। सोचने समझने की अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं रखी तुम लोगों में। करो दावा और तजर्बा, फिर बात बनेगी। बड़े आराम से, बड़े अदब से, बड़े ध्यान से इनके साथ चल रहे थे हम। मैं तो कहता हूं अगर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह होते तो ये उनसे भी बहस कर देता। ये इसका जो गर्दन का सरिया है ना, वो टूटता ही नहीं। हर आदमी गलत है, ये सच्चा है। सारे कानून मुर्तज़ा वालों को, उनको भी छिनक दिया जो इसी की सोच रखने वाले हैं। मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। तू कर ही कुछ नहीं सकता। असलाती साबी में स्याही का मादा है जिसको सुदा कहते हैं। क्या बात है इनकी अकल की यारो। सुदा लफ्ज कहे तो मान लेंगे, अगर हम स्याही कहे या अंधेरा कहे वो मानने के लिए नहीं दिया। वो सुदा कहते किसको है? कभी ये सोचो तो सही। तेरे राती इजलात की गजा है स्याही। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उजलाती साबी, ये अरादी उजलात की, पता क्या क्या रंग लिखा है? तुमने कभी साबर को पढ़ा हो तो तुझे पता हो ना। और तुमने लोगों ने कभी साबर को पढ़ा हो तो तुझे पता चले कि वजह मफासल किस तहरीक में होती है। तुमने साबर मुल्तानी को पढ़ा हो तो तुझे पता हो कि हजरत साबर मुल्तानी ने उसका नुस्खा क्या दिया। सारा उल्ट साबर मुल्तानी के करके सारे नुस्खों को बिगाड़ के तुम लोगों ने फिर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बन रहे हो सकता है हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह तड़प तड़प कर कह रही हो, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम,
आज बुत खाने में भगवान बने बैठे। ये भगवान है बन के बैठे हुए हैं। कभी सोचो और हकीकत के सामने मत आना। हकीकत कभी दबाने से नहीं दबती। वो इंशाल्लाह हकीकत सामने रहेगी और दुनिया को झुकाती रहेगी हकीकत कि तिब क्या है। और उजलाती साबी में सदा हूं तो रोशनी के अलावा इसका इलाज ही मुमकिन नहीं। आज तक तुम लोग तहरीक तहलील तस्कीन को तय नहीं कर सके। जब से हमने बात शुरू की है उस दिन से तय करनी शुरू कर दी है आप लोगों ने। तो फिर क्या क्या बोंगियां मारी इन उस्ताद कराम ने। कोई उस्ताद कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, हर एक ने अपने अपनी तहरीक तहलील तस्कीन समझी हुई है। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से तहरीक तहलील को समझने की कोशिश ही नहीं की इन लोगों ने, अपनी अपनी बनाई हुई है। और फिर जो बना लिया उस पर भी नहीं चलते। और ठीक हो तो वो चले ना, वो ठीक ही नहीं है तो चले कहां। फिर तीन तीन किस्म की एक पुड़ी में दवाई बांधते हैं, एक मरीज को देते हैं। शर्म करो। कानून मुर्तज़ा के साथ खिलवाड़ करने वालों, शर्म करो। कानून मुर्तज़ा का नाम भी लेते हो, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लेते हो और तीन तीन किस्म की दवाइयां बांध के देते हो। शर्म करो। कंफ्यूज हो तुम लोग, नब्ज में भी, तशखीस में भी और क्या तजवीज में भी। आज कहने लगे हैं क्योंकि हकीकत वाले देखें, ये हकीकत वालों का हकीकत को मानने लगे हैं बहुत सारे। हाँ हाँ, जो दवाई थे गदा भी वही। हाँ, दवाई 5 नंबर दे दे, गदा 6 नंबर दे दे। कंफ्यूज नहीं हो यार, खुदा का खौफ करो। एहतराम उसका किया जाता है जो एहतराम करवाना जानता हो, जो मुर्गे की तरह गर्दन अकड़ा के ही रखे। उनके एहतराम नहीं किए जाते हजरत। हम ये कहते हैं कि वो वक्त गुजर गया है अब ऐसी बातें करने का कि लोग गुमराही में तेरी इन बातों से रहेंगे। हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। कौन सी तेरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई है? किसने तुझे काजी बनाकर बैठा दिया है? ना पीर मुकम्मल हो, ना मौलवी मुकम्मल हो, ना हकीम मुकम्मल। ऐसा आकड़ खां क्या अपने मरीज भाइयों से नहीं चल सका जो हजरत के मरीज थे, पीर भाइयों के साथ नहीं चल सका। तेरी अकड़ की वजह से सारे मामले हैं। आस्था ने 2 बना के रख दिए तुमने। वो हम मानने वाले हैं उन लोगों को। वो लोग थे, वो कमाल लोग थे, पर तेरी अकड़ ने वहां भी इख्तलाफ डाल दिया है। अल्लाह माफ करे मुझे भी, उनको भी। बात हो रही थी तहरीक की, नब्जों की। तीसरी नब्ज ये भी ऊपर ही होती है, शर्म में होती है। ये 3 पोरे या इससे बढ़ती हुई होगी। अगर ये 3 से कम है तो ये ज़राती गुद्दी नहीं है मुकम्मल। 2 पोरों पर है तो ज़राती साबी है।
3 पोरों पर है, शर्म में है, ऊपर है, बारीक होगी, दूसरी नब्जों से बारीक होगी। बात मर्द की हो रही है, मुतदिल होगी तो बारीक नहीं होगी इतनी, मगर अरीज नहीं हो सकती, ये अरीज हो ही नहीं सकती। नबज सीख लो, आओ हम आप लोगों को फ्री में पढ़ाते हैं। बात ये करते हैं नबज के दर्जे पर दुआई देनी है, बता दर्जे नबज से मर्द के दर्जे बता। कहीं मेरी वो तकरीर सुन के ना उससे निकाल बैठना। तीन नंबर नबज जिसको ज़लाती गुद्दी कहते हैं, इसमें खुश्की होती है कि इस हजरत साहब हरारत से खुश्की दूर कर दे। बात वो होती है जो तजर्बे में हो, तजर्बे से गुजरने के बाद वो पूरी हो। फिर तुझे हम बताएंगे जो हजरत ने बात की है खुश्की को हरारत से खत्म करने की, वो क्या है। तेरे तो हवास वहां तक नहीं पहुंच सकते। क्या फरमाया कानूने शफा में, वहां क्या दुआई है, असाबी गुद्दी, और यार गुद्दी को बढ़ाना है। कोई सोच, इन नुक्तों का तुझे क्या से पता। तू तो अपनी अकड़ में कुछ इसमें दाखिल होने नहीं दिया। यहां हरारत कहां, वो खून में बढ़ानी। क्यों भैया, ऐसी ही है ना। क्या ज़लाती गुद्दी पर गुद्दी ज़लाती देके खत्म कर दोगे? करके दिखाओ। अगर कर सकते हो तो फिर 5 नंबर क्यों साथ लगाते हो? अगर कर सकते हो तो 6 नंबर के टच क्यों साथ देते हो गजा का? यार कंफ्यूज लोग हैं। अल्लाह रहम हम सब पर करे, उन पर भी करे। इनको तो छोड़ देना चाहिए यार, नहीं इनकी बातों पर गुस्सा करना चाहिए। हम कहें ये अपना वक्त जाया करने वाली बात है इन लोगों पर। बस इनके लिए दुआ ही करनी चाहिए। हज़रत साहब को माशाल्लाह हर काम में अधूरा है बेचारा, तो छोड़ देना चाहिए। इसको क्या है ना, ये किसी मदरसे में पढ़ा मौलवी बन गया, जुमे पढ़ाता है, तकरीरें आंकता है। शबीर राह ने एक को वो दे दिया खिताब, क्या मुबल्लिग इस्लाम। इस्लाम में कोई और मुबल्लिग नहीं है, यही है, लगाते हैं लिखते हैं साथ माशाल्लाह। हो 3 नंबर में खुश्की का मादा ज़्यादा होता है, और खुश्की का मादा तरी के अलावा एक ने इसकी तशरीह की, ये नहीं को कोई शेर था, कहने लगे ये देखो जब खुश्की बढ़ जाती है तो बारिश होती है, तरी मिलती है तो तरी से जब हरारत, और उसने हरारत की बात 3 नंबर की नहीं, जब हरारत ज्यादा हो जाती है तो फिर बारिश आती है तो तरी मिलती है तो हरारत खत्म होती है ना। और सालम तुझे ये नहीं पता यहां तरी आ रही है, उसमें सर्दी भी आ रही है, वो सर्दी से खत्म होती है, तरी से नहीं। पता नहीं कहां से ये ढूंढ ढांड के लाते हैं वो दूर की कौड़ियां।
साबर को पढ़ो यार, साबर को। नीम हकीम मीम मुल्ला नहीं है वो कि वो पढ़ के हजरत साबर को समझ जाएं। माशाल्लाह यहां हर आदमी हजरत साबर का पर पहरा देने वाला बना हुआ है। वो अपने पांव तो देख, तेरे कितना पुख्ता है इस इल्म में। हमें अल्लाह ने अकल दी है, दिमाग दिया है, सोच दी है और एक किताब दी है जो तिब कुरान से टकराती है, वो मरदूद है। इन लोगों को तो ये शर्म नहीं आती कि ये जिद से नहीं, ये वो। अकल अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आम सुना हुआ है इन लोगों ने भी। उसको किस खाते में रखोगे? हम खजूर की हरारत को तरबूज की तरी से सर्दी से तोड़ते हैं, है या नहीं है? यार ये क्या है? ये लोग बस अकड़ है वो जानी। सोचते हैं कि हजारों ये तालिब इल्मों को हम ये कुछ पढ़ा चुके हैं, अब कैसे निकले, वो क्या कहेंगे। आज हर आदमी हकीकत वालों के सामने आने के बाद हर आदमी अपनी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है कानून मुफ्ता वाले कि ये तो हमारी गई, अब ये तो हकीकत सामने आ गई, ये तो हकीकत को सामने आ रहे। वो हकीकत के सामने इसलिए खड़े होते कि हम बच जाएंगे। अब ना बचे भाई, ये ना समझना कि बाबा सरवर राणा चला जाएगा तो कौन, ना ना, अल्लाह के फजल से इसने इतने सरवर पैदा कर दिए हैं, इतने राणे पैदा कर दिए हैं, इतने हिकमत वाले पैदा कर दिए हैं, हकीकत वाले। वो आपके पांव नहीं जमने देंगे, याद रखना। कभी किसी आदमी को मगालता ना रह जाए, जिंदगी मौत का क्या पता है, अभी एक लम्हे का इल्म नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत अंदरों में भर दी गई है, वो आपके लोगों के सामने आती रहेगी। नहीं तो कहे अगली दफा का बयान मैं नहीं करता, किसी और से करवाते हैं, देख लेना भरी हुई है या नहीं भर दी उनके अंदर। हमने बात तहरीक की हो रही थी, नब्ज की हो रही थी। अब 3 नब्जें जो है वो शर्म में है, ऊपर है। असाबी उजलाती, उजलाती साबी, उजलाती कुद्दी, ये 3 नब्जें शर्म में होती हैं। इनकी पेशान तवालत से होनी है। असाबी उजलाती की 1 पोरा, उजलाती साबी 2 पोरों पर, ऊपर नीचे नहीं। इनका हाथ इतना नीचे गया होता है नबज में, वो लिख रहे थे उजलाती साबी, उधर से सो रहे होते। ये उजलाती साबी से बाहर निकल ही नहीं सकते। 3 नब्जें 2 पोरों पर है। यहां भी इनको मिल जाए 2 पोरे पर, ये उजलाती साबी। ये नहीं पता कोई मकान भी देखना है। इनमें से 100 में से 95, 92, 94, 95 ये रेशो पर ये उजलाती साबी देखते हैं। पूरी दुनिया से अतिबा करोड़े भेजते हैं हमें। 4 साल से हमें तो कोई करोड़ा नहीं मिला उजलाती साबी। चलो मैं एक अकेला यहां भूल गया हूं उजलाती साबी। मैं कहता हूं मुझे 4 साल से ऊपर अरसा हो गया है, उजलाती साबी नबज नहीं मिली। जब आप लोगों के साथ साथ घूमता था ना, 95 नहीं 100 से आगे बढ़ा देता था उजलाती साबी।
हर मरीज को उजलाती साहबी, पता ही नहीं है बेचारों को नब्ज का। नब्ज सीख लो, कल क़यामत को आसानी रहेगी। सही तशखीस करोगे। ये इंसान सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क ही मुसलमानों का, 99% हम मुसलमानों ही की नब्ज को देखते हैं। नहीं, सिर्फ इंसान अल्लाह को कितना प्यारा है, उसको नुकसान पहुंचा कर देख तेरा क्या हाल होगा। और ये होता भी है। ये अस्पतालों में घसीटे जाते हैं, ये तिब की किताबें लिखने वाले आखिरी वक्त इनका वही होता है, बेड नंबर इतना, वार्ड नंबर ये। लोगों कहते हैं हजरत साहब गए हुए कहाँ, अपने मरब्बों पर, अपने पीछे खानदान को मिलने गए हैं, 3 महीने से बेड में पड़े हुए। हकीम साहब जी अस्पताल में बताया ये जाता है, जी हकीम साहब वो पीछे गए हुए मिलने। शर्म करो यार, खुदा का खौफ करो। 3 नब्ज़ें मैंने अर्ज की हैं आज, मेरा ख्याल है याद रहनी चाहिए। इनका फ़र्क तवालत से है। 3 नब्ज़ें जिसको गुद्दी उसलाती, गुद्दी असाबी, असाबी गुद्दी, इंशाल्लाह अगली क्लास में चलेगी। तो भाई मेरा ख्याल है इन बेचारों को अपनी हालत पर छोड़ दे। हाँ जी, तो अगर इनने किसी ने बांगी मारी तो फिर तो हम नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। हकीकत को सामने आकर खड़े हो, हम इनको छोड़ दें, किसी दलील से बात करें, किसी कोई मामला होता है, कुछ देख लो भाई, तजर्बा कर लेते हैं। ये अगर मुझे भूल लग गई है तो तजर्बा कराओ हमारे यहाँ, हम सीधे हो जाए। तजर्बा तो करना नहीं है, बौंगियाँ मारनी है हमने, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। भाई तू कौन होता है करने वाला? इस मनसब पर किसने बिठाया है तुझे? काजी का मनसब इसने ले लिया ना, और उस काजी का ही नहीं, साथ जलाद भी है, ये तलवार भी खुद ही पकड़ी। अल्लाह माफ करे मुझे भी, हम सबको। अस्सलाम वालेकुम।